क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे इसको सुविधा समझ के आराम से क्या करते हैं, क्लास ही अटेंड करना बंद कर देते हैं। बहुत जेन्युइन केस होगा तो ईशान सर से ले लेना, अदरवाइज नहीं आएगा भी, है ना। चलो ध्यान से सुनना, अच्छे से मेरी बात को समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं और उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रैकेट में DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। बेटा डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है आपकी सेटिस्फेक्शन। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि एज वी कंज्यूम more and more units, as we consume more and more units of a commodity, the utility, ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेटिस्फैक्शन, with consumption of each unit diminishes oblique decreases। समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है, जब हम ज्यादा से ज्यादा किसी कमोडिटी का यूज करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं तो उससे आने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है, एक साथ कम होते जाती है, धीरे 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 कम होते जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी बहुत प्यास लगी है, ठीक है, जूस के ग्लासेस रखे, 5 ग्लास जूस रखे, कौन सा जूस मान लो, मैंगो जूस है, 5 ग्लास। अब होगा क्या बेटा, जब मैं पहला ग्लास पीऊंगा तो मुझे फुल सेटिस्फेक्शन आएगी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मैं बोलता हूँ मैक्सिमम जैसे 100 तक जाएगी। अब मैं जब दूसरा ग्लास पीऊंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन या टेस्ट वैसा नहीं रहेगा जो फर्स्ट ग्लास में रहा है। आपको ये चीज आती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये मान लो 80 हो जाएगा। फिर थर्ड ग्लास करूंगा तो ये मान लो 50 हो जाएगा। फिर फोर्थ ग्लास में ये 30 हो जाएगा, ठीक। फिर मैं बोलता हूँ 5वें ग्लास में पूरा सेटिस्फेक्शन मेरा खत्म हो गया रहेगा, ये 0 हो जाएगा। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे जैसे आप ग्लास लेते गए, ग्लास पीते गए, आपका सेटिस्फेक्शन गिरता गया। ये सबके साथ यही होता है, दुनिया की कोई भी चीज को जब आप एक के बाद एक कंज्यूम करते हो तो उससे सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे डिमिनिश होता है या गिरता जाता है। आपको ये बात समझ आई कि नहीं? सभी लोगों को ये बताओ। पहला जूस का ग्लास पिया, फुल सेटिस्फेक्शन था 100 का, फिर धीरे से कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, और कम हुआ, फिर खत्म हो गया। अब इसके आगे मेरे को कोई छठवां ग्लास पिला दिया यदि, तो मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं बोलूंगा अब तो मेरे को जूस पसंद ही नहीं है, मेरे को जूस से नफरत हो गई। आपको ये क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ सभी लोगों को, यस और नो। ठीक, मैं ग्लास 6 कर देता हूँ, 6 ग्लास जूस है। तो जब आप किसी चीज को बार 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 लेते हैं तो उससे आने वाली सेटिस्फेक्शन जो है कम हो जाती है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो अब इसको मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा? अगर मैं इसको बाय डायग्राम प्रेजेंट करना चाहूँ, मैं डायग्राम से अगर इसे प्रेजेंट करूं तो डायग्राम कैसा बनेगा मेरा? यहाँ पर मैं y यूनिट दिखाऊंगा, ये मेरा x यूनिट है, ये मेरा पॉइंट 0 है। मैंने कितने ग्लासेस ऑफ जूस पिए? 1 2 3 4 5 और ये 6 ग्लास, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी mu कितना है, ठीक है, जो मेरा ग्लास ऑफ जूसेस से आ रहा है। तो मैं इस पे यूनिट्स ले देता हूँ, मैं दे देता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये ऊपर सबसे 100 दे दिया। चलो, और यह नेगेटिव में भी है, माइनस में भी है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ -10। ठीक, अब जब मैंने क्या किया यार, अब देखो, पहला ग्लास ऑफ जूस पिया तो मेरी यूटिलिटी 100 की थी, 100 की थी, 100 की थी। फिर दूसरा पिया तो मेरी यूटिलिटी कितनी थी? 80 की आई।
फिर तीसरा ग्लास ऑफ जूस पीने पे 50 हो गई, चौथे पे ये 10 पे आ गई, पांचवे पे ये 0 पे आ गई, और फिर छठवें जूस पे कितने पे आ गई, -5 पे आ गई। अब इन पॉइंट्स को आप जोड़ दो, तो ये आपका कौन सा कर्व हो गया, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हो गया, MU कर्व। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे स्लोपिंग है। नीचे क्यों स्लोप कर रहा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर जूस के ग्लास के साथ आपका सेटिस्फेक्शन गिर रहा है। पहले आपका 100 था, फिर ये गिरकर 80 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, और आखिरी में जाके ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, आप बताओ इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना। ये आपका MU का कर्व हो गया। ये आपको क्लियर है कि नहीं, ये फटाफट बोलो, यस और नो। समझ आया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है, मतलब आप फुल सेटिस्फाई हो, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, कल भी मैंने बताया है। इस पॉइंट को, ई पॉइंट को मैं क्या डिनोट करूंगा, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्हाट, ये कौन सा पॉइंट है मेरा। जब आपकी यूटिलिटी किसी चीज की 0 हो जाती है, मतलब आपको इसको और इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन है, इसको पॉइंट ऑफ सेटिएटी कहते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन है, आप यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे आप फुल सेटिस्फाइड हो। अब आप बताओ, आपको ये डायग्राम और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन बनेगी, और मेरे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गई है, क्या मैं हैंड से, फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप स्केल से बनोगे, आपसे एक बार में अच्छे से बनेगा, है ना। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ना ये बात पूछता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो अब आप ये बता सकते हो कि जितना पीस आप कंज्यूम करोगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता है। अब इसमें कुछ अजम्पशंस चलते हैं, ध्यान रखना। और आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको पूछता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, फोकस करके याद रखना है। सबसे पहला अजम्पशन इसमें आप ध्यान रखोगे वो ये है कि द यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच। आपको कार्डिनल ऑर्डिनल पता है कि नहीं पता, ये बताओ। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और ऑर्डिनल बोलती है मेजर नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रैंकिंग दी जा सकती है। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, देयर इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन, गुड्स का कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है, देयर इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन। थर्ड, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी फर्स्ट पीस में दे रहे थे आगे भी उतनी दे रहे हो, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल मतलब समझदार है, वो बुद्धू नहीं है। वो जब किसी चीज को कंज्यूम करता है तो आंख बंद करके नहीं करता, उसको अकल है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। ये चार अजम्पशंस दिमाग में आप बिठा लो। ठीक, यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच से मेजर करना है, कंजम्पशन एक बार में नहीं हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आई, जब पहला ग्लास भी पिए जब फुल था, दूसरा भी फुल, तीसरा भी फुल, चौथा भी फुल, और कंज्यूमर बेवकूफ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कंज्यूम कर रहा है ताकि वो जान सके कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अब आप बताओ, आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और उसके अजम्पशन क्या है, समझ आया कि नहीं आया। अच्छे से कुछ पूछना है मुझसे, कहीं डाउट हो तो बताओ। आपको एकदम अच्छे से क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था। अभी तक आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हो
तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कंज्यूमर कौन होता है। आपको दो अप्रोचेस मैंने बताई है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच मतलब होता है सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है, और ऑर्डिनल में कहा जाता है मेजर नहीं किया जा सकता, रैंक दिया जाता है। फिर मैंने आपको कार्डिनल ऑर्डिनल के बाद क्या बताया है, यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ाया है पूरा। आपको मैंने दो तरह की यूटिलिटी पढ़ाई है, सारे सामान को यूज करके जो सेटिस्फेक्शन फुल सेटिस्फेक्शन है वो टोटल यूटिलिटी है, हर पीस के साथ आने वाली सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। आप तो इसका होमवर्क भी करे थे, आपको बनाना भी, इसका शेड्यूल आ गया, टेबल आ गया है। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था टीयू और एमयू के बीच। आई होप आपको एक क्लियर था रिलेशन। देखो जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू पॉजिटिव है, टीयू मैक्सिमम पे पहुंच गया तो एमयू जीरो हो गया, टीयू गिरा तो एमयू नेगेटिव हो गया। ये आपको समझ आया होगा, मैं मान के चलता हूँ। फिर फाइनली मैंने आपको अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया। आपको अच्छे समझ आ गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आपको समझ आ गया? सबसे पहली बात, जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आप बात कर रहे हो तो हर पीस के साथ आपका सेटिस्फेक्शन गिर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है। तो इसको हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। यहाँ पे देखो मेजरमेंट किया ना पहले, 100 यूनिट की सेटिस्फेक्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, 80 यूटिल की सेटिस्फेक्शन, 50 यूटिल की। सर यूटिल क्या है भाई? हर चीज का दुनिया में मेजर होता है, कपड़ों को सेंटीमीटर या मीटर में नापते हो ना, वैसे यूटिलिटी को हम यूटिल्स में नापते हैं। तो आपका पहला ग्लास यूज करके 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन था, फिर 80 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव में हो गया। तो ये समझ आता है कि हर पीस के साथ आपका सेटिस्फेक्शन गिर रहा है। तो ये कार्डिनल अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट किया जा रहा है। दूसरा, कंजम्पशन कंटिन्यूअस बेसिस पर है। कंटिन्यूअस बेसिस पर होने का मतलब आपने पहला ग्लास पिया, फिर दूसरा पी लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, आप बिल्कुल रुके ही नहीं। क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं है, हर बार पूरे ग्लासेस फुल है। और आप एक रेशनल कस्टमर हो, रेशनल मतलब इंटेलिजेंट हो, आप बुद्धू नहीं हो कैसे यूज कर रहे हो, बार बार आप ग्लासेस से पी रहे हो, आपको जरूरत है इसलिए आपने जूस पिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गए होगे चारों चीजें, और चारों में दिक्कत नहीं आई होगी। कस्टमर बुद्धू नहीं है, उसको जरूरत थी तो उसने ग्लासेस ऑफ जूस पिए, हर बार बराबर क्वांटिटी रही है, उसने लगातार कंज्यूम किया, तभी उसकी यूटिलिटी क्या हुई है, गिरी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। रौनक पिछले वीडियो सारे ग्रुप में पुराना आप उसमें देख सकते हो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कोई दिक्कत हो तो बताना। ये सभी को समझ आया कि नहीं यार? हैंड रेस करके बताओ। आ गया है। अब तुम लोग को नई चीज सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ना ध्यान से सुन लेना। एक बात बताओ, 4 पॉइंट ये बोलता है कि कस्टमर बुद्धू नहीं है। कस्टमर बुद्धू नहीं है, वो जब ना किसी चीज को यूज कर रहा है ना तो इतना समझदार है वो। रेशनल मतलब होता है इंटेलिजेंट होना। वो इतना समझदार है कि उसको जरूरत है तभी वो इस्तेमाल कर रहा है सामान को, वरना नहीं करता। हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारा कस्टमर बहुत समझदार इंसान है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हो तो आपको यही समझना है कि वो पहला ग्लास ऑफ जूस पिया था तो भी सोच समझ के पिया था, दूसरा भी सोच समझ के पिया है, तीसरा भी सोच समझ के पिया है, इसलिए बोलते हैं कंज्यूमर जो है रेशनल है। अब हम लोग जो कंसेप्ट कर सकते हैं और जो पढ़ सकते हैं वो ये है कि हम अब मेन टॉपिक पे आ सकते हैं। हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो आपका मेन चैप्टर है। अभी तो आपने पूरा यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ा, अब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूँ और यहाँ पे नया क्या आएगा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, समझ लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, is a situation where या when a consumer is having maximum satisfaction with limited income
income and has no tendency to change his way of expenditure. सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप क्या बोले? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए से मैं जब कोई गुड्स को खरीदता हूं तो एक पॉइंट आना चाहिए जब इस गुड्स को इस्तेमाल करके मेरे को फुल सेटिस्फैक्शन हो जाए, और वही पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, पिज्जा है, ठीक, एक पिज्जा का पीस 50 रुपए का है, तो ये बताओ मुझे फुल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कितने पिज्जा खाने पड़ेंगे? क्योंकि मेरे पास 100 रुपए है, एक पिज्जा का पीस 50 रुपए का है, तो मेरे को फुल सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो मेरे को कितने पिज्जा खाने होंगे? तो अब जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आपका फोकस दो चीजों पे हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा कि आपको कोई चीज को यूज करके यूटिलिटी कितनी आ रही है, मतलब सेटिस्फैक्शन कितनी आ रही है, अपने को उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां फुल सेटिस्फैक्शन हो। लेकिन अब यहाँ पर साथ साथ पैसा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज फ्री नहीं है। जब आप खर्च करते हो तब आपको सामान मिलता है, तो आप किस चीज पे खर्चा करना चाहते हो? क्योंकि आपकी इनकम तो देखो लिमिटेड है, तो आपको अपनी लिमिटेड इनकम से उस सामान पे खर्चा करना है जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे दे। और यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है कि अगर किसी का 100 रुपए है तो 100 रुपए से कौन सा सामान वो खरीदेगा जिससे उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इससे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। अब आप टेस्ट की बात नहीं करोगे कि आपको टेस्ट क्या आ रहा है सामान पे, अब बात आ गई है पैसे की। खर्चा कर रहे हो तो उतना सेटिस्फेक्शन मिल भी रहा है कि नहीं? क्योंकि जब हम कहीं खर्चा करते हो तो मान के चलते पैसा वसूल होना चाहिए। तो जो अब हमारी सेटिस्फेक्शन है वो मनी के टर्म से हमें है, और वो सीधे इक्वेट करेगी प्राइस ऑफ गुड्स से, सामान की कीमत से। आप जब किसी सामान को खरीदते हो तो अब आप ये देखोगे वो वर्थ भी है कि नहीं है, लायक भी है कि नहीं, आप जिसको खरीद सको। मेरी बात सिर के ऊपर से गई कि समझ आई? ये बताओ। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो माना जाता है कि आपके पास पैसा लिमिटेड है। आप ये देखते हो कि जब आप अपने पैसे को किसी चीज पे खर्च कर रहे हो तो वो वर्थ भी करता है कि नहीं करता है। आप जब किसी चीज को लेते हैं और लेकर आपको एकदम खुशी होती है, हाँ मैंने बहुत बेहतरीन चीज ली, तो ये आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो। और कहीं पैसा लगा के यदि आपको अखर जाता है कि अरे कहाँ पैसा लगा दिए, तो माना जाता है आप लॉस में हो। तो कुल मिला के अब आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज तक आप यूटिलिटी ये पढ़ते थे कि भाई आप जिस सामान को यूज करते जाते हो तो उसका टेस्ट धीरे धीरे कम होता है, आज तक पैसे की बात नहीं हुई थी। अब जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो मैं बोल रहा हूं कि अब आपको थोड़ा सा मनी माइंडेड भी होना पड़ेगा कि आप जब खर्चा कर रहे हो तो देखो कि पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं। पैसा वसूल है तो आप सेटिस्फाइड हो, और पैसा वसूल नहीं हो रहा है तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो। अब जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो पैसा काउंट करेगा यहाँ पे, ठीक है? आपको अभी मैं एग्जांपल से समझा भी दे रहा हूँ ताकि ये चीज आपको समझ आ जाए। अभी एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, समझ आ जाए, ठीक है? अब क्या होता है, जैसे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो दो प्रकार से पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हो मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें आप फुल सेटिस्फाइड हो अपनी इनकम के साथ, मतलब आपके पास जितना पैसा है उससे आपने उतना कंजम्पशन किया कि आप फुल सेटिस्फाई हो, तो इसमें दो तरह के केस पढ़े जाते हैं। एक पढ़ा जाता है आपने जब एक सिंगल कमोडिटी पे खर्चा किया, आपने मान लो सिर्फ बर्गर खाया है, सिंगल कमोडिटी केस। और दूसरा होता है दो कमोडिटी पे अपनी इनकम को खर्चा कर रहे हो, सिंगल कमोडिटी केस, और दूसरा होता है टू कमोडिटी केस, ठीक है? आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बात पैसे की आ जाती है, याद रखना कि जब आप अपने पैसे से ऐसा कंजम्पशन करते हो या ऐसा सामान खरीदते हो जिससे आपको फुल सेटिस्फेक्शन आ जाए, तो उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है? नॉर्मली हर इंसान के पास पैसा लिमिटेड है,
तो वो क्या करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को पैसों के रूप में देखने लगता है। अगर वो सही पैसे लगा के उसको एक सही सामान मिल जाता है तो ये मानता है कि वो फुल सेटिस्फाइड है और इक्विलिब्रियम पे। और पैसा लगा के उसको अगर सही सामान नहीं मिलता है तो वो दुखी रहता है, बोलता है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपके पास भी 10,000 रुपए हो और इस 10,000 में अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आप खुश होगे कि नहीं होगे यार, ये बताओ। कैसे भी बोल रहा, साम दाम दंड भेद, 10,000 रुपए में आईफोन मिल जाए तो खुश होगे कि नहीं होगे। और अगर आपको 1,00,000 रुपए में कोई वीवो का फोन दे दे तो खुश होगे क्या? आपको कोई 1,00,000 रुपए में वीवो का फोन दे दे तो आप खुश होगे क्या? तो आप सब मनी माइंडेड हो, मैं भी मनी माइंडेड हूं। जब मैं कहीं खर्चा करता हूं तो मैं मान के चलता हूं पैसा वसूली होना चाहिए, मतलब वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, तभी हम कोई सामान को खरीदते हैं। तो जिस दिन हमें सामान पे वैल्यू ऑफ मनी लगने लग जाती है, लगने लग जाता है यार कि सामान खरीद के मजा आ गया, वो मजा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आपको समझ आया? जब पैसा खर्चा करके फुल सेटिस्फेक्शन होने लग जाए तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। आपको कुछ भी मार्केट में फ्री में नहीं मिलता है। अब जब किसी चीज पे खर्च करो और खर्च करके आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, वन कमोडिटी में भी होता है, टू कमोडिटी में भी होता है। तो चलो आपको वन कमोडिटी का एक एग्जांपल देता हूं, फिर अच्छे समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि आप कंज्यूमर हो, आपको इक्विलिब्रियम पे जाना है, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पे जाना है। और हमारा केस कौन सा है? वन कमोडिटी है। वन कमोडिटी, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। सपोज करो आपके पॉकेट में, आपके जेब में, आपके पॉकेट में, आपके जेब में 20 रुपए है। आपको बहुत जोर से भूख लगी है, यू आर वेरी हंग्री, ठीक। एक स्टॉल लगा है जहां पे समोसे हैं। समोसे के वहां पे मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 पीस है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं समोसे का एक्चुअल प्राइस, ठीक। और मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ये मनी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कब आपका पैसा वसूल होगा, कितना खर्चा करके। अब एक बात बताओ, आपके जेब में 20 रुपए है, अब बहुत ज्यादा भूखे हो। आपको अगर मैं पहला समोसा ऑफर करूं तो आप मेरे को इसके लिए कितना रुपए पे करने को तैयार होगे? आप मेरे को कितना रुपए पे करोगे? आप मेरे को कितना रुपए पे कर दोगे इसके लिए? बेटा 5 समोसे बचे हैं, मेरे को ज्यादा प्राइस चाहिए, नहीं दोगे ना मैं किसी और को बेच दूंगा समोसे। तुम इतने भूखे हो कि तुम बोलोगे यार मेरे से पूरा 20 रुपए तू दे दे, मेरे को समोसा दे दे, तू मेरे से पूरा 20 रुपए तू दे दे, मेरे को समोसा दे दे। सही बात है गलत बात है? मैं सही बोल रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा भूखे हो, पहला पीस खाने के लिए एकदम लालच आ रहा है, बोला पूरा रख यार, 20 रुपए मेरे को नहीं चाहिए, तू क्या कर मेरे को ये समोसा दे, ठीक। अब पहला समोसा खा लिया मान लो, मैं बोलता हूं कि मान लो अगर दूसरा पीस आप कंज्यूम करते तो अभी भी 20 ही रुपए देते क्या मेरे को, कि बार्गेन करते, नहीं नहीं 20 नहीं दूंगा, थोड़ा कम दूंगा। आप जानते हो ना हर पीस के साथ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, गिरती है। तो मान लो आप इसके लिए 16 रुपए देने को तैयार होते, फिर तीसरा पीस बोलता सर तीसरा भी खा लो, बोलते अरे नहीं यार अब मैं तो इतना पैसा कहाँ खर्चा करूंगा, मैं 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा। चौथे पीस में आप क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं बस हो गया, अब मेरी ना हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा मैं आपको ना पैसे नहीं दे सकता, तो अगर समोसे मेरे को देने सस्ते में दो, आप मेरे को ये ना 4 रुपए में दे दो, ठीक है, आप मेरे को 4 रुपए में दे दो, ठीक है। पहले बताओ ये सिचुएशन समझ आई कि नहीं आई? फिर पांचवा पीस खाने बोलता, आप बोल देते मैं पैसा दूंगा ही नहीं आपको, फ्री में देना है तो समोसे दे दो। और छठवा पीस अगर ऑफर कर दिया तो बोले भाई तू मेरे को पैसा दे दे अब समोसा खाने का, मैं तो तेरे को पैसा दूंगा नहीं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का तो दुनिया में रूल यही चलता है, इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? चाहे वो मनी टर्म्स में या कोई भी, आप इतना विलिंग हो देने के लिए। जब शुरू में बहुत भूख लगी थी ना,
ये हम सिचुएशन से दे रहे हैं बेटा, अलग अलग समझना। पहले समोसे पे आप 20 रुपए देने को तैयार हो, लेकिन सिमिलरली अगर आपको कोई दूसरा समोसा ऑफर कर दे तो और कम पैसा दोगे, तीसरे में और कम दोगे, चौथे में और कम दोगे, पांचवें में और कम दोगे, और छठवें में बोल दोगे तू ही हमको पैसा दे दे, हम नहीं दे पाएंगे। सही बात है कि नहीं? पहले ये समझ आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं इतना पैसा मैं समोसे के लिए देने को तैयार हूं। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं है? सभी लोग को हाँ या ना? अब ये मैंने आपसे पूछ लिया, अब मैं आपको बोलता हूं समोसे का रेट जो है हर बार 10 ही रुपए था, इसका प्राइस फिक्स है, इसका प्राइस फिक्स है। समोसा अपना 10 रुपए का ही था, 10 रुपए से ज्यादा का हमारा समोसा नहीं था। अब आप समझो मेरी बात को, आप पहले समोसे के लिए 20 रुपए देने को तैयार हो, पर वो समोसा आपको 10 रुपए में मिल जा रहा है, तो ये आपका फायदा है कि नुकसान है? ये आपका फायदा है कि नुकसान है? आप 20 रुपए देने को तैयार हो, आप, अरे बाबा फायदा है, आप मेरे को 20 रुपए देने को तैयार हो, मैं आपको समोसा 10 रुपए में दे रहा हूं, एक्चुअल रेट 10 का है, तो आपका तो फायदा हो रहा है ना यहाँ पे। मेरी बात समझ आ रही है? आपका क्या हो रहा है इसमें? प्रॉफिट हो रहा है। आप मेरे को 20 रुपए देने को तैयार थे समोसे को, मैं बोलता हूँ भाई समोसे का प्राइस 10 रुपए, तो आप तो खुश हो जाओगे ना, आपका 10 रुपए बच गया, तो आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अगले समोसे पे आप मेरे को कितना पे करने को तैयार हो? 16 रुपए, लेकिन समोसे का एक्चुअल रेट कितना है? 10 रुपए। अगेन यहां पर यह माना जा रहा है कि जितना आप देना चाह रहे थे उससे आपको कम पे करके समोसे मिल जा रहे, ये आपके लिए फायदे की सिचुएशन है, ये आपके लिए फायदे की सिचुएशन है, ये आपकी प्रॉफिट की सिचुएशन हो गई। प्रॉफिट की सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके प्राइस से ज्यादा है, मतलब आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि आपको कम रेट में अच्छी चीज खाने को मिल जा रही है, तो आप बोलते हो वर्थ है यार, मजा आ गया, मैं तो 20 रुपए 16 रुपए देने को तैयार था, मेरे को चीज 10 रुपए में मिल जा रही है, तो मैं तो बहुत मजे में हूं, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। तीसरे समोसे के लिए आप 10 रुपए देना चाह रहे हो और समोसा भी 10 रुपए का है, तो ये माना जाएगा ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है जहां आपके पास है भी 10 रुपए और प्राइस भी 10 रुपए है, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन आपको जितना चाहिए सामान का रेट भी उतना ही है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये माना जाता है अब इससे ज्यादा तो आपको सस्ते में मिल नहीं सकता। आप बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हो, आप 10 रुपए पे करना चाह रहे थे और समोसे का प्राइस भी 10 ही रुपए था, तो बात बराबर हो गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आप समोसे के लिए 4 रुपए देना चाह रहे थे, मतलब आपकी समोसा खाने की इच्छा नहीं है, समोसे का रेट 10 रुपए है, अब आपने अगर ये समोसा खरीदा तो आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बताओ। सीधी सी बात है, लॉस होगा ना यार, 6 रुपए का नुकसान हो जाएगा। आप बोल रहे थे भाई समोसा 4 रुपए में दे दे, सामने देने 10 रुपए में दे दिया, फिर आप बोल रहे थे समोसे का मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, सामने देने तो नहीं 10 रुपए तो दो ही, तो आप झक मार के दे दिए कि यार यार चल दे देते, तो 10 रुपए तो डूब गया ना जेब से। तो बेसिकली ये लॉस की सिचुएशन दिखाता है, ये लॉस की सिचुएशन दिखाता है, यहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन से ज्यादा बड़ा प्राइस हो गया है, तो ये लॉस की सिचुएशन है। तो जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो, जब उस सामान को लेकर आपको बहुत लालच होता है या बहुत डिजायर होता है, तो आप उससे ज्यादा रुपए देना चाहते हो, और अगर आपको पता लगता है कि प्राइस तो कम है तो आप बोलते हो मेरे लिए बहुत फायदा है, आप और खरीदना चाहते हो। अगर आप मार्केट में जाते हो, आप जितने में खरीदना चाह रहे हो सामने वाला भी बेचने में तैयार है उतने में, तो ये माना जाता है कि आप इक्विलिब्रियम पे हो। और यदि आप कम में खरीदना चाह रहे हो लेकिन सामने वाला ज्यादा में बेचने जा रहा है, तो आपका नुकसान होगा। ये दुनिया की हर चीज पर अप्लाई होता है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। समझ आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट। क्लैरिटी है कि नहीं है मैंने जो बोला? आप क्या विलिंग करते हो और क्या एक्चुअल में आप कितना पे करना चाहते हो और एक्चुअल में प्राइस क्या है, ठीक है, ये नियम चलता है। आपको इसका मैं एक होमवर्क दूंगा, ये आप मेरे को बना के देना, इसका मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप इसको बना के देना बेटा मेरे को अच्छे से, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको समझ आने चाहिए बस, वो जरूरी है।
और नहीं आया हो तो बता देना कि सर ये चीज हमको नहीं समझ आई। आप जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन को मनी के टर्म्स में गिना जाएगा, आप कितना पैसा देने को तैयार हो और एक्चुअल में सामान की कीमत कितनी है। हमेशा फायदे में तब होते हो जब आप ज्यादा बोल रहे होते हो पर सामान सस्ते में मिल रहा होता है। जैसे मैं गया ऑनियन खरीदने के लिए, दुकान वाले को मैंने बोला कि भाई ऑनियन तो 50 रुपए किलो चल रहा है ना। बोला अरे भैया किस दुनिया में, ऑनियन तो अभी 20 रुपए किलो है। तो ये मेरे लिए अच्छी सिचुएशन है कि बुरी सिचुएशन है? मैं तो क्या सोच के गया था, मैं 50 रुपए किलो में खरीदूंगा और एक्चुअल प्राइस क्या हो गया, 20 रुपए हो गया। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? फायदा है तो मैं और खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा ये बताओ। आई विल परचेज मोर और नॉट, मैं और खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? यस आई विल परचेज। मैं गया बोला भैया मैं ना 20 रुपए लेके आओ, 20 रुपए किलो ही है ना प्याज? बोलता हाँ भैया मार्केट पे 20 रुपए किलो ही रेट चल रहा है। तो मैं जितना विलिंग हूं, जितना पे करने को तैयार था, सामने वाले ने भी उतना ही प्राइस बोला। तो ये कौन सी पोजीशन हुई बताओ? ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब मेरे को इससे ज्यादा खरीदना चाहिए क्या ये बताओ? अब मेरे को इससे ज्यादा खरीदना चाहिए क्या? अब ये तो एकदम फुल पॉइंट आ गया है। अच्छा मैं गया भैया प्याज 20 रुपए किलो ही है ना? बोलता है अरे यार किस दुनिया में हो, प्याज का रेट तो 50 रुपए किलो चल रहा है। तो अब मेरे को प्याज खरीदनी चाहिए क्या ये बताओ? क्या मेरे को प्याज खरीदनी चाहिए? और यदि मैं खरीद लेता हूं तो मेरा कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? 30 रुपए का नुकसान हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो आप कर क्या रहे हो, आपको यह समझ आ रहा है? आप अपनी सेटिस्फेक्शन को पैसों से काउंट कर रहे हो, आप कितना पे करना चाहते हो हर पीस के लिए, और रेट तो भाई फिक्स है। रेट फिक्स है, यही रेट है सामान का। आप क्या पे करना चाह रहे हो? कई बार जब आप ज्यादा पे करना चाहो और एक्चुअल प्राइस कम रहे तो आपके लिए फायदा होता है। जितना आप पे करना चाह रहे हो उतना ही प्राइस रहे तो आपका इक्विलिब्रियम है। और जब ये माना जाए कि आप कम पे करना चाह रहे हो और रेट ज्यादा है तो ये आपका लॉस है। सभी को समझ आया कि नहीं यार? हैंड रेस करो तो एक बार। समझ आया कि नहीं अच्छे से? ये सभी लोग से मैं पूछना चाहता हूं क्या आपको ये परफेक्टली समझ आया कि नहीं आया? कंफ्यूज तो नहीं होगा इसको लेकर? इसके आज मैं ना बहुत सारे आपको क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है? आप ना ग्रुप में उसको भेजना सॉल्व करके। आज मैं आपको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस भेजूंगा, मेरे को सब बना के देना तो आज आप, ठीक है? इतना पढ़ा दिया हूं ना, ये सब बना के देना आज, ठीक? और कोई तकलीफ हो तो बताना। इतना आज करो, काफी है आपके लिए। नीरज बोलो। कल आप लोगों को नोट्स दे दूंगा मैं, फर्स्ट का भी सेकेंड का भी। फर्स्ट चैप्टर का भी जो बूस्टर बचा है वो दे दूंगा। अच्छा अटेंडेंस नहीं दिया हो क्या यार? चल ठीक है ना, वो दे देंगे प्रवीण सर, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को टेस्ट देना, सैटरडे को टेस्ट देना चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का टेस्ट देना सैटरडे को। और आज कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, मेरे को सॉल्व करना। दीक्षा क्लास ही खत्म हो गई, अब क्या मैं रिपीट करूं? ठीक है ये करो, नोट्स भेजता हूँ, नोट्स भेजता हूँ। आप एक बार बात कर लो एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल में क्या क्या आपके ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है? एक बार इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी स्कूल में, ठीक है? हिंदी की क्लास चल रही है, बाकी और क्या क्या ऑप्शन है। हर स्कूल में क्या होता है, ऑप्शनल अलग अलग होते हैं। आप पता करिए क्या क्या स्कूल में ऑप्शनल, और उस हिसाब से फिर आप पढ़ना, ठीक है? हिंदी के अलावा और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, एक बार बात कर दो स्कूल में।